श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज रसपान कीजिए 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का, जिसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बड़ी सहायता प्राप्त थी। उसके बहुत सारे साथी भी थे जिन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। कंस से भयभीत होकर वे सब कुरु, पांचाल, कैकय, शाल, विदर्भ और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से तो उसके मन के अनुसार काम करते थे और अंदर से डरे हुए रहते थे और उसके विरोध में रहते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद उसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक और भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सब कुछ मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योगमाया को ये आदेश दिया, देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रहती हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भरूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर आप रोहिणी के पेट में रख देना। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य आपको अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य प्रकार की सामग्रियों से आपकी पूजा किया करेंगे। पृथ्वी में लोग आपके लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योगमाया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोक में चली आईं और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में बात करने लगे कि हाय, बेचारी देवकी का ये गर्भ भी नष्ट हो गया। उधर अब देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, हो ना हो, अब की बार मेरे प्राणों के काल विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं दिखाई देती थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं किया करते। एक तो वह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसे मारने से तो तुरंत ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। हालांकि कंस देवकी को चाहता तो मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। उसके मन के ये दुर्विचार दूर हो गए। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहीं उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में वापस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थीं।
निर्मल आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरो आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो भी इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे और सिद्धोच्चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ, अर्थात मध्यरात्रि का समय। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघों के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का दान देने का संकल्प भी कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे, अर्थात जिस कारागार में उनका जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्हीं के साथ साथ देवकी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। दोनों की स्तुति होने के बाद भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर गए। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली और वे सब के सब अचेत होकर सो गए। कारागार के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना तो बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जैसे ही उनके निकट पहुंचे, तुरंत ही सारे दरवाजे अपने आप से खुलते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, जिससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन, अर्थात झाग ही झाग तैर रहे थे। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत हुए पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे वापस कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर सुला दिया और तुरंत अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। अब वे पहले की तरह कारागार में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये नहीं जान सकी कि उनका पुत्र हुआ है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ था, दूसरा योग माया ने उन्हें भी अचेत कर दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सारे दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। समझ गए कि कारागार के अंदर देवकी ने किसी शिशु को जन्म दिया है।
तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात उसे कही। कंस तो बड़ी व्याकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की ही प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी तेजी से कारागार की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर ही वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में जल्दबाजी और घबराहट में वो कई जगह लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। कारागार में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो कम से कम मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे भाई, बस मेरी ये अंतिम संतान तो मेरे पास रहने दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते कंस से याचना की, परंतु वह तो बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़ककर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से दया सौहार्द को बिल्कुल जड़ सहित उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत ही आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उस देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से प्रकट हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं तो इतना दुष्ट हूँ कि मुझमें दया का लेश मात्र भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ, क्योंकि मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा कर दो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। उसके बाद उसने योगमाया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि उसके भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं और वसुदेव जी ने भी हंसकर कंस से कहा कि मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ठीक वैसा ही है। फिर जब देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया, तब वह बड़े प्रसन्न मन से उनसे अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। वह रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव भी रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और सभी बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने भी नवजात बच्चे हुए हैं, वे चाहे
10 दिन से अधिक हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे ही मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को भी मार डाला जाए, क्योंकि उसके मंत्रियों के अनुसार सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए कंस के मंत्रियों ने कहा कि हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गौओं का भी पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। मंत्रियों की ऐसी सलाह सुनकर कंस ने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका मन उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी और यही कारण था कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक, परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।